सेवा का अवसर। एक दिन की बात है। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाई माता जानकी के पास पहुंचे। माता जी ने पूछा, आज तीनों भाई एक साथ कैसे पधारे? भरत जी ने कहा, प्रभु की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी सेवा हनुमान जी कर लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ सेवा का अवसर हमें भी मिले, किंतु हनुमान जी सेवा के लिए निरंतर हाथ जोड़े प्रभु के मुखारविंद की ओर ही निहारा करते हैं। इस कारण हमें प्रभु की सेवा का कोई सुयोग नहीं मिल पाता। आपके चरणों में यही निवेदन करने हम लोग यहाँ आए हैं। स्वयं माता जी भी प्रभु की सेवा का सुयोग प्राप्त करने के लिए व्यग्र थी। उन्होंने तीनों भाइयों से कहा, आप लोगों को भी प्रभु सेवा का सुअवसर प्राप्त होना चाहिए। ये तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु हनुमान जी के कारण मैं भी प्रायः प्रभु की सेवा से वंचित रह जाती हूँ। पर किया क्या जाए? आप लोग कोई उपाय बताइए। गंभीर विचार विमर्श के उपरांत निश्चय हुआ कि प्रभु के शय्या त्याग से लेकर उनके पुनः शयन काल तक की सेवा की एक तालिका बनाई जाए और उन सेवाओं को हम लोग अपने अपने इच्छा अनुसार बांट लें। उस निर्णित सेवा की तालिका पर प्रभु के हस्ताक्षर कराकर उस पर राज मुद्रा की छाप लगवा ली जाए। इस प्रकार हनुमान जी स्वतः सेवानिवृत्त हो जाएंगे और हम लोगों को प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त होता रहेगा। तालिका बन गई। अब प्रभु के हस्ताक्षर का प्रश्न था। माता जानकी ने कहा, हस्ताक्षर तो मैं करा लूंगी। बस पूर्ण आश्वस्त होकर तीनों भाई वहां से चले आए। रात्रि में माता जानकी ने प्रभु से निवेदन किया, आप इस सेवा तालिका पर हस्ताक्षर कर दें। कैसी सेवा तालिका? प्रभु के पूछने पर माता जानकी ने उत्तर दिया, आपकी सेवा के लिए आपके तीनों भाइयों ने मेरी सहमति से ये तालिका तैयार की है। प्रभु ने ध्यान पूर्वक आद्योपान पूरी तालिका देखी। उसमें हनुमान जी का नाम ना देखकर उन्हें षड्यंत्र का अनुमान तो हो गया, किंतु उन्होंने मुस्कुराते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दिया। फिर माता जानकी जी ने निवेदन किया, इस पर राजमुद्रा की छाप लग जानी चाहिए। प्रभु ने कहा, कल राजसभा में राजमुद्रा की छाप भी लग जाएगी। दूसरे दिन उस सेवा सूची पर राजमुद्रा की छाप भी लग गई तथा उसकी एक एक प्रति राजसभा में वितरण कर दी गई। भरत आदि बंधुओं के साथ माता जी की इस गोष्ठी में निर्णित प्रस्ताव से हनुमान जी सर्वथा अपरिचित थे। वे प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़े ही थे कि उन्हें रोककर कहा गया, आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है, अतः आप इस सेवा से तो पृथक ही रहें। सेवा वितरण कार्य कब हुआ? हनुमान जी ने पूछा ही था कि उनके हाथ में राजमुद्रांक के प्रभु की सेवा तालिका दे दी गई। अत्यंत ध्यान पूर्वक तालिका देख लेने के अनंतर हनुमान जी ने कहा, अरे इसमें तो मेरा कहीं नाम ही नहीं है। उत्तर मिला, ये तालिका आपकी अनुपस्थिति में बनी थी। हाँ, इस तालिका के अतिरिक्त भी कोई सेवा हो तो आप उसे ले सकती हैं। हनुमान जी ने कहा, भगवान को जमाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा इस तालिका में नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे तो आप ये सेवा ले लें। ठीक है, पर इस तालिका की तरह मेरी सेवा पर भी प्रभु के हस्ताक्षर हो जाए और उस पर राजमुद्रा भी अंकित कर दी जाए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। भक्तवत्सल प्रभु ने हनुमान जी की सेवा के पत्र पर तुरंत
हस्ताक्षर कर दिया और उस पर राज मुद्रा की छाप भी लगा दी गई। बस हनुमान जी तुरंत चुटकी तानकर प्रभु के सम्मुख वीरासन से बैठ गए। पता नहीं प्रभु को कब जमाई आ जाए, इसलिए चुटकी बजाने की सेवा के लिए उन्हें सतत सावधान रहना नितांत आवश्यक था। प्रभु उठे और सेवाध्यक्ष हनुमान जी भी उनके साथ ही उठे। प्रभु चले और उनकी ओर चुटकी ताने हनुमान जी भी पीछे की ओर बढ़े। प्रभु बैठे, हनुमान जी भी बैठे। हनुमान जी प्रतिक्षण चुटकी ताने परम प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारते रहे। श्री रघुनाथ जी भोजन करने बैठे और हनुमान जी उनके सामने चुटकी ताने बैठ गए। हनुमान जी को अपनी सेवा की ही चिंता थी। यहाँ तक भोजन और जलपान भी प्रभु की ओर चुटकी तानी हनुमान जी ने बाएं हाथ से ग्रहण किया। एक क्षण के लिए भी उनकी दृष्टि प्रभु के मुखारविंद से नहीं हटती थी। रात्रि आई, हनुमान जी प्रभु की शैया के सम्मुख चुटकी ताने खड़े थे। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, पर हनुमान जी अपनी सेवा से चूकना नहीं चाहते थे। किंतु माता जानकी की आज्ञा से उन्हें रात्रि के समय प्रभु से पृथक होना पड़ा। हनुमान जी ने सोचा कि जमाई आने का समय तो निश्चित है नहीं। यदि मेरे परम प्रभु को रात्रि में जमाई आ जाए, तब तो मैं अपनी सेवा से वंचित रह जाऊंगा। वे प्रभु के शयनागार के समीप ऊंचे छज्जे पर बैठकर प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे। उनकी चुटकी बजती ही रही। जो मुझे जैसे बजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ। प्रभु के परम भक्त हनुमान जी प्रभु को जमाई आने की संभावना से क्षुधा, तृष्णा एवं निद्रा का परित्याग कर जब चुटकी बजाते जा रहे हैं, तब अपने वचन के अनुसार प्रभु को जमाई भी आनी चाहिए। फिर क्या था, श्री रघुनाथ जी को जमाई आने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार नहीं, अनवरत रूप से उन्हें जमाई पर जमाई आने लगी। जब जमाई लेते लेते प्रभु थक गए, तो कष्ट से उनका मुंह खुला ही रह गया। ये दृश्य देखकर माता सीता घबराई। व्याकुल होकर उन्होंने माता कौशल्या जी को बुलाया। माता कौशल्या चिल्ला उठी। फिर तो माता सुमित्रा, कैकेयी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उनकी पत्नियां सभी एकत्र हो गए। सबने देखा प्रभु श्री राम का मुंह खुला का खुला पड़ा है। वह किसी प्रकार बंद ही नहीं हो पा रहा। राज्य के प्रमुख चिकित्सक दौड़े। उन्होंने बहुमूल्य औषधियां दी, किंतु भक्तानुकंपी लीला नायक जगदाधार स्वामी को उन औषधियों से तनिक भी लाभ नहीं हुआ। उनका मुंह खुला का खुला ही रहा। इतना ही नहीं, अब अधिक देर से मुंह खुला रहने के कारण नेत्रों से धीरे धीरे आंसू भी बहने लगे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तीनों भाई, भगवती सीता आदि सभी व्याकुल होकर रुदन करने लगे। अत्यंत करुण दृश्य उपस्थित हो गया। समाचार सुनकर गुरु वशिष्ठ जी भी आ पहुंचे। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु मुंह खुला होने से कुछ बोल ना सके। नेत्रों से आंसू बहते ही जा रहे थे। इस चिंताजनक करुण स्थिति में प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी को ना देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? माता जानकी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु हनुमान के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उसकी सारी सेवा छीन ली गई। तब उसने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। वह दिन भर प्रभु के सम्मुख चुटकी ताने खड़ा या वीरासन पर बैठा रहा। अपनी इस सेवा के लिए उसने भोजन
और शयन की भी चिंता त्याग दी। रात्रि में अत्यंत कष्ट से वह यहां से गया। वे दुख से व्याकुल होकर कहीं रुदन कर रहा होगा। वशिष्ठ जी तुरंत दौड़े। देखा प्रभु शयनागार के सम्मुख ऊंचे छज्जे पर हनुमान जी प्रभु के ध्यान में मग्न होकर उनके नाम का कीर्तन कर रही हैं और उनकी दाहिने हाथ से निरंतर चुटकी बजती जा रही है। वशिष्ठ जी ने उन्हें पकड़कर हिलाया तो हनुमान जी के नेत्र खुले। अपने सम्मुख महामुनि वशिष्ठ के दर्शन कर हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी की आज्ञानुसार हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। हनुमान जी ने प्रभु का खुला मुखारविंद और उनके नेत्रों से बहते आंसू देखे तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अधीर वज्रांग बलि हनुमान के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। चिंता और दुख के कारण उनकी चुटकी बंद हो गई और चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुखारविंद भी बंद हो गया। हनुमान जी ने प्रभु के युगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया और वे अबोध शिशु की भांति सिसकने लगे। माता सीता ने हनुमान जी को अतिशय स्नेह से कहा, बेटा हनुमान, अब प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो। तुम्हारी सेवा में कभी कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। सकल गुण निधान सरलतम हनुमान जी ने जगत जननी जानकी के परम पावन चरणों में सिर रख दिया और अपने आंसुओं से उनका प्रक्षालन करने लगे। निखिल भुवनेश्वरी माता सीता का शाश्वत शांति प्रदायक स्नेहपूर्ण कर कमल स्वतः हनुमान जी के मस्तक पर चला गया।